checking me out during the... तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में द मिडनाइट मीट ट्रेन नाम की एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और ये सीरियल किलिंग पे बेस्ड मूवी है। इस मूवी में हम एक आदमी को देखने वाले हैं जो कि डेली आखिरी ट्रेन में आए सभी लोगों को मार डालता है। एक दूसरा आदमी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्टोरी में होता क्या है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कंपार्टमेंट में अकेला होता है। वो देखता है कि ट्रेन कहीं और ही जा रही होती है। वो खड़ा होता है और दूसरे कंपार्टमेंट में चेक करने के लिए जाता है, पर तभी उसका पैर खून पे पड़ता है और वो स्लिप हो जाता है। वो पूरे ट्रेन में खून को देख के डर जाता है। वो दूसरे कंपार्टमेंट में देखता है कि एक आदमी लोगों को मार रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम लियोन नाम के एक आदमी को देखते हैं। लियोन एक फोटोग्राफर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड माया के साथ रहता था। अगले दिन लियोन की एक स्टूडियो में अपॉइंटमेंट होती है और वो माया के एक दोस्त के साथ वहाँ पे जाता है। वो वहाँ पे उस स्टूडियो की ओनर से मिलता है। उस स्टूडियो की ओनर को लियोन की पिक्चर्स पसंद नहीं आती हैं और वो उससे कहती है कि इससे अच्छी पिक्चर्स खींच के ले आओ। लियोन इसके बाद घर वापस आ जाता है और रात को उसे उसी ट्रेन के ड्रीम्स आते हैं। वो उसी स्टेशन पे जाता है और अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लियोन पहले उनकी पिक्चर्स खींचता है और बाद में वो उस लड़की को भी छुड़ा देता है। वो लड़की लियोन को थैंक्स बोल के आखिरी ट्रेन में चली जाती है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने ही वाला था, लेकिन एक आदमी उस दरवाजे को रोक देता है और तभी वो लड़की भी उस ट्रेन के अंदर घुस जाती है। लियोन ने उस आदमी के हाथ की भी पिक्चर खींच ली होती है। इसके बाद वो लड़की आराम से ट्रेन में बैठ जाती है, पर पीछे से हम उसी सूट वाले आदमी को देखते हैं। उसके हाथ में एक हैमर होता है और वो उससे उस लड़की को मार डालता है। लियोन अपनी सारी पिक्चर्स को माया को दिखाता है और माया उसके काम से काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद लियोन एक न्यूज़पेपर देखता है जिसके अंदर उसी लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट होती है जिसे उसने कल रात को बचाया था। लियोन ये देख के हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि उस लड़की के साथ उन्हीं लड़कों ने कुछ किया है। लियोन इस बात की कंप्लेंट करने के लिए एक डिटेक्टिव के पास जाता है। लियोन डिटेक्टिव को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि 3 लड़के उसे परेशान कर रहे थे और हो सकता है कि उन्होंने ही उसे किडनैप किया हो। लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बात पे भरोसा नहीं करती है और वो लियोन को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। लियोन इसके बाद उस स्टूडियो ओनर के पास जाता है और उसे अपनी खींची हुई पिक्चर्स दिखाता है। वो ओनर उन पिक्चर्स को देख के काफी खुश होती है। वो उसके काम को अप्रिशिएट भी करती है और कहती है कि वो ऐसे पिक्चर्स लाते रहे। लियोन इसी खुशी में माया और उसके एक दोस्त के साथ पार्टी रखता है। सीन चेंज होता है और हम 3 लोगों को उसी ट्रेन में देखते हैं। वो लड़की आखिरी ट्रेन में चढ़ने की वजह से काफी डर रही थी, पर वो दोनों आदमी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और कोई भी उन तीनों को साथ में नहीं मार सकता। पर पीछे से वही किलर आता है और वो उस आदमी के सर के पीछे इतना जोर से हथौड़ा मारता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वो उस दूसरे आदमी को भी मार डालता है। इसके बाद वो उस औरत के पास जाता है और उसके सर पे इतना जोर से मारता है कि उसका सर ही अलग हो जाता है। ये देख के हमें पता चलता है कि सीरियल किलर के पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं। लियोन वहीं पे बैठा होता है और वो उस किलर को बाहर आते हुए देख लेता है। वो उसका पीछा करता है और कुछ फोटोज खींचने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो उसके हाथ की अंगूठी भी देख लेता है। वो किलर समझ चुका था कि लियोन उसका पीछा कर रहा है और वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं करता है और उसे जिंदा छोड़ के अपने होटल में चला जाता है। लियोन घर आता है और वो सारी फोटोज को चेक करता है। वो देखता है कि उस आदमी की रिंग दूसरे आदमी से मैच कर रही थी जो कि उस रात ट्रेन में था और उसने एक लड़की के लिए दरवाजा खोला था। लियोन को उस आदमी पे शक होने लगता है और उसे लगता है कि यही किलर है। लियोन डेली उसका पीछा करने लगता है। उसे पता चलता है कि ये किलर मीट फैक्ट्री में काम करता था और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये हमेशा आखिरी ट्रेन में ही चढ़ा करता था। डेली की तरह ही वो किलर अपनी ट्रेन में चला जाता है और लियोन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और उसे पिक्चर्स क्लिक करने से मना कर देता है। उस पुलिस ऑफिसर की वजह से लियोन ने उस ट्रेन को मिस कर दिया होता है। इसके बाद हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी उस किलर के पास आता है, पर तभी वो किलर एकदम से उस पर हमला कर देता है। लेकिन उस किलर को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। वो आदमी किसी तरह बच गया होता है और वो अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है। वो उस किलर पे हमला कर देता है। वो आदमी उस किलर पे भारी पड़ रहा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी उस ट्रेन का ड्राइवर वहाँ पे आ जाता है। वो एक गन लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है। असल में ये ड्राइवर और किलर साथ में काम कर रहे थे और इस किलर का नाम माहोगनी होता है। लियोन को डेली उस ट्रेन के ड्रीम्स आ रहे होते हैं।
जहाँ पे वो खुद को उस किलर की जगह देख रहा होता है, यानी कि वो लोगों का मर्डर कर रहा होता है। लियोन उन सभी सपनों से काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन वो माहोगनी की फैक्ट्री में जाता है और वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है, लेकिन माहोगनी उसे नोटिस कर लेता है और इसीलिए लियोन वहाँ से भाग जाता है। वो घर वापस आता है और तभी माया भी वहाँ पे आ जाती है। वो देखती है कि पूरे घर में ढेर सारी पिक्चर्स होती हैं। लियोन उसे बताता है कि इस ट्रेन में काफी टाइम से किलिंग्स हो रही हैं। पहले भी कुछ बुचर्स को पकड़ा गया था, लेकिन कुछ सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। कोई भी आदमी जो इस आखिरी ट्रेन को पकड़ता है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आता है। पर माया इससे इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है कि उसे इन सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वो इन सब चीजों में पड़ेगा ही नहीं तो फिर मूवी कैसे आगे बढ़ेगी। आगे हम माहोगनी को वापस से ट्रेन में चढ़ते हुए देखते हैं। लियोन पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और वो माहोगनी के अंदर जाते ही खुद भी ट्रेन के अंदर चला जाता है। वो एक दूसरे अपार्टमेंट में छुपा हुआ होता है और वो माहोगनी पे नजर रख रहा होता है। वो देखता है कि माहोगनी अपने हथौड़े से कुछ लोगों को मार रहा होता है और वो इसकी तुरंत ही फोटोज खींच लेता है। माहोगनी मरे हुए लोगों के सारे कपड़े उतार देता था। इसके बाद वो उनके दांत भी तोड़ देता था और साथ ही साथ बाल भी निकाल देता था। असल में वो उनकी बॉडीज को जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी के लिए खाना बना रहा था। माहोगनी सब कुछ साफ करने के बाद उन सभी लाशों को लटका देता है। आगे वो लियोन को देख लेता है और वो उस पे हमला कर देता है। लियोन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को लटका हुआ पाता है। हम देखते हैं कि लियोन के आजू बाजू ढेर सारे क्रिएचर्स आते हैं। वो सभी लियोन की बॉडी पे कुछ निशान बना देते हैं। लियोन जब जागता है तब वो आज़ाद होता है और वो इन क्रिएचर्स से भी फ्री होता है। वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बॉडी पे निशान होते हैं। वो ये सारी बात माया को बता देता है। लियोन उसे माहोगनी के बारे में भी बता देता है कि कैसे वो लोगों को मारता है और उन्हें अनजान जगह पे ले जाता है। लेकिन लियोन ने अपना कैमरा खो दिया होता है और इसलिए उसके पास माहोगनी के अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं होता है। माया अपने दोस्त के साथ माहोगनी के घर पे जाती है। वो असल में सच जानने के लिए ऐसा कर रही होती है। उसके घर में ढेर सारे अलग अलग तरह के हथियार होते हैं। पर तभी माहोगनी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो माया के दोस्त को पकड़ लेता है। माया को एक डायरी मिलती है जिसके अंदर सारी किलिंग्स की डिटेल होती है कि किस दिन माहोगनी ने किसको मारा था। माया को लियोन की बात पे भरोसा हो जाता है, पर तभी वो माहोगनी को वहाँ पे देखती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वो उसी डिटेक्टिव के पास जाती है और उसे माहोगनी के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती है। इनफैक्ट वो माया से कहती है कि माहोगनी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है, जो कि ये है कि उसने उसकी डायरी चुराई है। माया कहती है कि वो डायरी उसके पास नहीं है बल्कि उसके मिसिंग फ्रेंड के पास है। कोई भी हेल्प ना मिलने की वजह से माया घर वापस आ जाती है। माया घर वापस आई ही होती है कि वो डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाती है। वो उससे कहती है कि उसे माहोगनी की डायरी तुरंत ही लौटा देनी चाहिए। असल में ये डायरी इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर आने वाली किलिंग्स की सारी डिटेल्स थी। पर माया उससे गन पॉइंट पे अपने मिसिंग फ्रेंड के बारे में पूछती है और वो डिटेक्टिव उसे बताती है कि उसका मिसिंग फ्रेंड उसी ट्रेन में है। और यहाँ पे ये बात साफ क्लियर हो जाती है कि वो डिटेक्टिव भी उन सभी किलर्स के साथ मिली हुई है। माया भी इसके बाद उसी ट्रेन को पकड़ लेती है और वो अपने दोस्त को ढूंढने लगती है। वो एक दूसरे कैबिन में जाती है जहाँ पे वो ढेर सारी डेड बॉडीज को लटका हुआ पाती है। इन्हीं डेड बॉडीज के बीच उसका दोस्त भी होता है जो कि अभी तक जिंदा होता है। माया उसे हुक से आज़ाद करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे उसे काफ़ी दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है। माहोगनी भी इस आवाज़ को सुन लेता है और वो माया के पीछे आके खड़ा हो जाता है। माहोगनी माया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि दूसरे स्टेशन पे लियोन खड़ा होता है और वो ये सब देख लेता है। वो दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। माया एक जगह पे छुप जाती है और लियोन माहोगनी से फाइट करता है। इसी फाइट के दौरान माया का दोस्त भी मारा जाता है और आखिर में लियोन माहोगनी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। माया और लियोन ये सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर तभी हम देखते हैं कि ट्रेन अपने आखिरी स्टॉप पे पहुंचती है और वो जगह काफ़ी सुनसान होती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे वो ड्राइवर भी होता है और वो उन दोनों को उन डेड बॉडीज से दूर रहने के लिए कहता है। अगले ही पल ढेर सारे क्रिएचर्स वहाँ पे आते हैं और वो उन डेड बॉडीज को खाने लगते हैं। वो दोनों तुरंत ही ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि माहोगनी अभी तक जिंदा होता है और वो लियोन पे वापस से हमला कर देता है। आखिर में लियोन उसके गले में एक हड्डी घुसा देता है जिससे माहोगनी मारा जाता है। वो ड्राइवर वहीं पे खड़ा होता है और वो लियोन को सारे सच बताने चालू करता है। वो कहता है कि ये क्रिएचर्स इस स्टेशन के बनने से पहले से यहाँ पे हैं और माहोगनी का यहाँ पे ये काम था कि वो इन सभी क्रिएचर्स के लिए खाना ले आए ताकि वो दिन में इंसानों पे हमला ना करें। असल में थोड़ी सी कुर्बानी देख के वो लोग ज़्यादातर इंसानों को बचा रहे थे और क्योंकि अब माहोगनी मारा गया था तो उसकी जगह लियोन लेने वाला था।
क्योंकि उसके ऊपर ही अगला निशान लगाया गया था और इसी कारण से माहोगनी ने कई बार मौका मिलने के बाद भी उसे नहीं मारा था। लियोन गुस्से में होता है और वो उस ड्राइवर पे हमला कर देता है, पर वो ड्राइवर उसे हवा में उठा लेता है। इसके बाद वो उसकी जीप को खींच के बाहर निकाल लेता है। ये देख के हमें पता चलता है कि ये ड्राइवर भी माहोगनी जितना ही पावरफुल था या फिर उससे ज़्यादा ही पावरफुल था। इसके बाद वो ड्राइवर माया की ओर बढ़ता है और एक नाइफ से उसे स्टैब करता है। वो माया का दिल बाहर निकाल लेता है, जिससे माया भी मारी जाती है। लियोन ये सब देख के काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने यही सब हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सीन चेंज होता है और हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि माया की मिसिंग होने की न्यूज़ देख रही होती है। हम देखते हैं कि वो माहोगनी की सारी ज़रूरी डिटेल्स एक दूसरे आदमी को दे रही होती है और वो दूसरा आदमी भी सूट में होता है और साथ ही साथ उसने एक रिंग पहन रखी होती है जो कि बिल्कुल माहोगनी जैसी दिख रही थी। असल में ये नया किलर था जो कि माहोगनी की जगह काम करने वाला था। वो आदमी अपने शिकार पे जाने के लिए रेडी हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि लियोन ही है, यानी कि अब से माहोगनी का काम लियोन करेगा। उसने इस जॉब को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चले मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।